है? ये भाग गई किसके साथ? भाई बहुत सारी चीजें ना ड्रामा देख के भी सीखने को मिलती है। मतलब अभी मेरे को समझ में आया कि औरतें क्यों इतना चाहती है मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलना, और ये सब क्यों वो अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है क्यों कि इक्वालिटी चाहती है। वो ये देख के समझ आ रहा है अब। वो आपकी इज्जत भाई, इस ड्रामे के लिए इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि इसके टीजर्स पर भी रिएक्शन करो, इसका ओएसटी भी देखो। इसके अंदर होने वाले उर्वा हुसैन एंड एहसन खान। तो भाई क्या है इस ड्रामा में ऐसा है, मैं सोच पे मजबूर हो गया क्योंकि इसमें कास्ट भी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ उर्वा एंड एहसन खान है। तो ये शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, इसके 4-5 एपिसोड आ तो चुके हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा होगा, उनको लगा होगा ऐसा कि भाई ये आप लोगों को देखना चाहिए, तो और इसलिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसकी कास्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं आ रही, इसके कंटेंट में दम है। कंटेंट की ही बात है भाई। चलो देखते हैं टीजर 1 से एक एक करके सभी टीजर शुरू। आज तुम्हारी इस घर में पहली रात है। अगर मैं ताबिश से कह दूं कि तुम्हें भूल जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्म उदूली करे। ओ इसलिए कभी ये मत समझना कि माँ को भूल कर वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, तो याद आए लव मैरिज है? दीना, ओ मेरी दीना, ओ मेरी प्यारी प्यारी तेरी सोचों में। सारी जिंदगी अम्मा ने नाश्ते बना बना के खिलाए, उसके लिए तो गाना नहीं गाया कभी। जब तो याद आए। ये माँ ने कितनी कैसी बात की है, माँ के लिए कौन गाना गाता है? गा देना चाहिए था यार, लेकिन भाई वो अलग गा दो, माँ मेरी मेरी माँ माँ मम्मा। प्यारी माँ मम्मा। ऐसे ही तो तुम पे दिल नहीं आ गया ना ताबिश? ऐसे ही आई लव यू ताबिश। धड़के ये दिल, बेहयाई के आखिरी दर्जे पर हो तुम दोनों। नाम तेरा लिए जा। पता नहीं क्या हो गया उसे, पहले तो ऐसा बेगैरत नहीं था। जब तो याद आ। बीवी से मोहब्बत करना तो बेगैरत के सब बेगैरत, तो तब वो तो किसी और से मोहब्बत करता था। या फिर वो उसकी मम्मी जो है पुराने ख्यालात की लग रही है मुझे, और वो जो है ओपनली कर रहे हैं ना, वो किचन में भी उनका रोमांस चल रहा है। भाई फिर ये तो बाहर- ठीक है, आजकल के यूट्यूबर तो ओपनली क्या दुनिया को दिखा रही है, तो फिर भी वो तुमको तो ही चल ही रहा है वो, पर वो उनका शायद मेरे को लग रहा है पुरानी सोच की उसकी मम्मी, और थोड़ा सा है ना पॉजिटिव भी है हाँ कि यार मेरा बेटा मेरा ही रहे, बीवी का नहीं हो जाए, पता चले मुझे पूछे ही ना। तो ये थॉट्स चल रहे हैं उसकी मम्मी के दिमाग में। पहले दिन तो डरा दिया लोग, तुम्हारी आज पहली रात है, ये समझ लेना तुम्हारा हो जाएगा, वो मेरा ही रहेगा हमेशा, ऐसा बोला था हमने। हाँ। तो वही बेसिकली और यही इसके फादर नहीं है क्या? ऐसे ही फादर लग तो रहा है, देख के तो दिखाया यही लग रहा है। देख के लगा कि इसके फादर शायद है ही नहीं, तो उसकी मम्मी का दिमाग उस हिसाब से भी चल रहा है कि फादर भी नहीं है साथ में, तो मैं बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। चलो अब इसका अगला टीजर देखते हैं। अरे ये तो वो है अपने अरे हाँ हाँ, वो शो में आए थे तमाशा में। तमाशा, और इनको अच्छा काम मिली है यार। तो फवर लौड़ा मापा बदल के दखपल जान जम जम जम। यार ये तो गाना भी गाते हैं इनकी आवाज जम 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 कली तचमत द जानान जम 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 कली तचमत द जानान जम जम नाम भूल गया यार मैं इनका। द जानान। कमिंग सून। खलीफा खान ऐसे ही कुछ नाम था ना इसका, मुझे भी याद है, कमेंट करके बताना भाई इनका नाम क्या था। लिखा होगा ना भाई, सिर्फ उर्वा एंड एहसन खान ही लिखा है। इनका क्या सीन है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे इसके हाँ अंदर। यार वो आके उनको देख रही है, सैफ अली खान, सैफ sorry, अली खान। खलीफा खान बोल रहा हूँ, सैफ अली खान नाम था इनका। सैफ अली खान। अरे वो खलीफा खान एक टिकटॉकर भी है, वो शायद इनके जैसे ही दिखते हैं, वो पठान है वो भी, तो मेरे को ऐसा लगा खलीफा खान। भाई ये मुझे समझ में नहीं आया कि इनका क्या सीन होने वाला है, ये ट्रायलॉजी तो नहीं बनने वाली है। लव ट्रायंगल बनने वाला है कि ये, पर ये तो दोनों एक दूसरे से लव मैरिज करके बैठे हैं, और इधर वो उसके सामने वो डांस कर रहा है, और वो उधर से पीछे से उसको देख रही है, और उनके लुक्स से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पुराना आशिक तो नहीं। भाई पता नहीं क्या सीन है। पता नहीं, आगे टीजर देखते तो समझ आएगा। हैं? हाँ? ये भाग गई क्या इसके साथ? ये क्या चल रहा है भाई, मुझे तो पहले ड्रामा में तो इनका बहुत मोहब्बत दिखा रहा है भाई, एहसन खान के साथ लव मैरिज हो पहले गई। टीजर में, हाँ पहले टीजर में, और अब ये इसके साथ। हमारा माशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। वो माँ है, बहन है, बेटी है। ये औरत कौन है? मेरी बीवी है। वो बीवी इज्जत से बढ़ छोड़ के चली गई इसको, और ये रो रहा है। इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। इंसान ने जंगें लड़ी इज्जत की खातिर। माँ जी ये जंग खानदान की इज्जत की है।
खानदान की छुरी इज्जत। से मारोगे या बंदूक से, या अपनी बेवफाई से? है भाई क्या हो रहा है बीवी भाग गई उसकी। भाई? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। वो अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं यार, देख उनकी आंखों के अंदर, हाँ उनकी आंखों में जो दर्द है वो समझ में आ रहा है कि ये टीजर ने तो पूरा घुमा के रख दिया है। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है भाई। हाँ यार। और सैफ अली खान का रोल बड़ा मुझे मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन उसको ज्यादा दिखा नहीं की हाँ, कोशिश नहीं बहुत कर कम रहा रहे हैं। इसमें डायलॉग्स भी दिखा रहे तो उर्वा या एहसन खान की दिखा रहे। चलो अगला टीजर देखते हैं। मैडम जी, हमारे लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई गाहक नहीं। आप बताएं क्या चाहिए आपको? बस जब औरतों की आंखों से हया चली जाए ना, तो यही होता है। फ्रूट वाला है वो। हर इंसान की कामयाबी के पीछे या माँ होती है या बीवी। या फिर बीवियां। बीवी यहाँ। हया औरतों की नजरों से खत्म नहीं हो गई, मर्दों की नजर से भी खत्म हो गई है। मर्दों को तो 100 गुना माफ होते हैं ना। चले औरतें भी करा ही लेंगी माफ। ओके, बीवियाँ बोला उसने, मतलब मुझे लग रहा है ये दूसरी शादी करने वाले हैं दूसरी शादी करने। और ये इनको सक्सेस मिल जाती है और दूसरी शादी की वजह से शायद वैसे ही कुछ मैटर है। हाँ उनकी माँ उनको समझा रही कि मर्दों को तो 100 खताएं माफ है। ओके, और वो धीरे 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 ना टॉक्सिक माहौल में शिफ्ट हो जाती होंगी, तो हाँ। उससे निकलने के लिए वो कुछ ओके ओके वो अब कहती है समझ कि गया। मर्द को 100 गुना माफ है, तो वो कहती है औरत भी माफ करवा ही लेगी। हम्म, तो मतलब वो भी सोच रही है कि मैं भी कुछ ना कुछ करके दूसरी शादी कर लूं या हाँ, मतलब टाइप कर लूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एहसन खान जो है ना, वो पहले गरीब टाइप रहते हैं या मिडिल क्लास रहते हैं, एंड हाँ। देन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, सक्सेस हो गया। सक्सेस पा लेते हैं, या हो सकता है किसी लड़की की वजह से सक्सेस मिल रही हो उनको, हाँ। तो वो शादी करने पे उन्हें कुछ सक्सेस मिल रही है, तो उनकी माँ उनको कसम देती है तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, या हाँ। ऐसा कुछ वाला सीन जो भी हो। बट हाँ भाई, अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देखने पर कि कुछ समझ में आ रहा है। अगला देख। मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता, बात खत्म। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। मतलब कुछ दिनों के लिए आजादी। इसी तरह बच्चे भी इनके। एक वक्त आता है शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। आपको पता ही नहीं है कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझसे छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता। वो बीना बन गई है ताबिश की। अच्छा, मतलब वो उसको छोड़ के किसी और से प्यार करने लग गया है, और उनके बच्चे भी वो बड़े बड़े हो गए, मतलब उनकी शादी को काफी वक्त गुजर चुका है। तो बच्चे भी माँ बाप से आजादी चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं। हाँ, या उसकी माँ से, क्योंकि वो हाँ। पैकिंग करते हुए दिखा रहे थे, तो शायद वो अपने मायके जा रही होगी, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन के लिए हमें आजादी मिलेगी। तो बच्चे भी कह रही ना होगी, बच्चे भी बदल जाते हैं बड़े होने के बाद। बच्चों को माँ की जरूरत नहीं रहती और शोहर को भी नहीं रहती। भाई मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ना टाइम पीरियड दिखाएंगे कि 10 साल बाद 20 साल बाद वो अलग हाँ। चीज दिखा रहे हैं, और उसके बाद में सास और बहू की अच्छी बन रही है, सास बुरी नहीं है बहू के साथ में, सास से बातें शेयर कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है ना कि सास बस उसको ये समझा रही है कि तू सेक्रीफाइस कर ले। मुझे ऐसा लग रहा हाँ, है मुझे भी यही लग रहा कि है, तू सेक्रीफाइस करके रह ले उसके साथ। और ये उसके दिल में नहीं है कि वो कर पाएगी। ये उसको तो- क्योंकि वो पहले जो टीजर में दिखाया जिस तरह से कि वो उससे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता था, दिखाता भी था, और लव मैरिज ही करी है बंदे ने। ऑब्वियसली, अरेंज मैरिज होती तो एक बार समझ में आती, लेकिन लव मैरिज करके भी बंदा दूसरी बीवी की तरफ मतलब देख रहा है। वो शादी के बाद तो ऐसे शोना बाबू टूना वाला काम कर रहे थे, वो हाँ। दिल पे हाथ लगाना और वो मेहंदी फिर बनाना, बाद में वो करियर पे ज्यादा ही फोकस कर लिया उसने, और उसको सब और फिर जब लग गया। उम्र बढ़ गई तो फिर शायद कोई और लड़की आ गई जीवन पसंद में, तो आ ऐसा लग रहा। चलो देखते हैं, और भी है यार क्या? ऐसा होता है ना, मैंने ये नोटिस करी है बात कि जो गरीब से अमीर बनते हैं ना, मतलब फिर वो जब तक तो वो अपनी बीवी की कदर करते हैं, लेकिन जब अमीर बनते हैं तो जब वो और हाई फाई लड़कियों से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि और ये तो इतना पढ़ी लिखी है, ये तो मतलब ऐसे रहती है, और मेरी बीवी तो कैसे रहती है यार, और ये तो कितने मॉडर्न कपड़े पहनती है। तो वो देख के उनका दिमाग खराब होता है, और फिर वो सोचते हैं कि यार मैं तो इसको डिजर्व करता हूँ, मेरे पास भी तो इतना पैसा आ गया अब। हाँ, तो वो but सोच जो है वो सोच शायद कहीं ना कहीं खराब कर रही है इनके जीवन को, लाइफ को। वही लग रहा है मुझे। साले फिर वो तेरी बीवी दुआ भी नहीं करेगी तेरे लिए हाँ यार। कि तू अभी बन जा। भाई वैसा तो बोलते ही है कि भाई मर्द की कमाई जो है औरत के हाथ में। औरत की किस्मत की कमाई रहती है, और औलाद मर्द की किस्मत की रहती है ना। ये बात नहीं, वो हाँ वो मर्द की किस्मत है, औलाद मर्द की किस्मत, और जो दौलत है आदमी की, जो दौलत है शोहरत है जो भी है, वो औरत की किस्मत रहती है। हाँ। हमारा मुआशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। कैसे बात शुरू करूं?
पहला जुमला क्या बोलूं? आई लव यू ताबिश। इतनी जहालत, काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। नास की तरह। हाँ, वही कंपैरिजन आ गया। हीरा दिल है मेरे बेटे का, ऐसे पिघलेगा देखती रह जाओगी। ठीक कह रही पैर हैं, पकड़ ले। हीरा दिल तो है लेकिन हीरा कभी पिघलता नहीं। भाई पहले 2-3 टीजर देखने के बाद तो लग रहा था कि ये एक्ट्रेस भाग गई किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर अब जो देख रहे हैं टीजर्स उसमें पता चल रहा है पूरी गलती एहसन खान की यहाँ पर। भाई वो ही बदल गया है। हम्म। हाँ, पहले वो दूसरे एपिसोड में डरा दिया था थोड़ा सा भागने वाली सीन ने, हाँ हाँ, लेकिन भाई यहाँ लड़की की गलती तो बहुत कम नजर आ रही है। पूरी की पूरी ही लड़के की नजर आ रही है यहाँ पर। और पूरा। कंपैरिजन शुरू कर दिया, देख कि तुम कितनी जाहिल हो, वो देखो कितनी पढ़ी लिखी, ऐसा कुछ कंपैरिजन भी कर दिया उसने। हाँ, करा ही ना वो कंपैरिजन, ऐसा कुछ क्या भाई क्लियर करा। वो जाहिल थी तभी तो तुझसे शादी की। हाँ। तो वो पढ़ी लिखी होती तो तुझसे शायद- उस टाइम शादी नहीं तो करती। शायद उसके लायक ना होता। हाँ, ये भाई बंदे को अपना ना पास्ट सक्सेस होने के बाद ना उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उस वक्त तुम्हें जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे। ये शाहरुख खान ने बोली थी ये बात, तो मैं वहीं से उनके इंटरव्यू से बता सही रहा हूँ बात है। कि लोग होते हैं ऐसे जो सक्सेसफुल होने के बाद अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अरे जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तो आपके जो सबसे ज्यादा करीबी होते हैं ना, वही आपको छोड़ देते हैं। हाँ, और वहीं से आपको पता चलता है कि कौन आपके लिए लाइफ में आगे जाने के लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो आप उनको कभी मत छोड़ो जो उस टाइम पे आपके साथ थे जब आप कुछ भी नहीं थे। सच। वही आपके सच्चे साथी है। जब वो आपके दुख में थे ना, तो आपको उनको अपने सुख में आपको उन्हें रखना है, ना कि वो आपके साथ होंगे। वो चाहे आपसे दूर चले जाए, लेकिन आपको उनके साथ रहना है। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल प्रोमो। अभी अच्छा, उसके साथ ताबिश शादी ने की किस तरह तैयारी। पीछे पड़ पड़ के तुमसे शादी किया, और तुम भी तो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। अच्छे दिनों में कौन पछताता है बेटा। वजन भी अच्छा है। आपने देना है किसी को? दुनिया तो खराब हो गई है उसकी, बस एक आखिरत ही है। दुनिया तो खराब हो गई है, बस एक आखिरत। अब बुरा लग रहा है मुझे सच में उर्वा के लिए। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है, उर्वा के लिए नहीं, जो कैरेक्टर है उसके लिए अब बुरा लग रहा है। यार ठीक है, 4 शादियों की इजाजत है आपको, पर लेकिन- अपनी खुशी के लिए नहीं है वो 4 शादियां। हाँ। इस्लाम में कभी भी अपनी खुशी के लिए नहीं कहा गया कि आपको 4 शादियां करनी। कुछ लड़कियां होती है भाई वो चीज एक्सेप्ट कर ले कि हर कोई नहीं कर पाता। मतलब मेरे तो एक सब्सक्राइबर थी जिनसे मैं बात कर रहा था, इसी बारे में बात कर रहा था कि क्या पाकिस्तान में ये 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां कॉमन है। तो उन्होंने बताया हाँ, हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, मतलब जिनकी 2 वाइफ है, जिनकी 3 वाइफ है, कैसे? और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी सिंगल ही वाइफ रहती है। तो मैंने उनसे पूछा आप वो इस्लामिक कुछ टीचर वगैरह हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले तो आप इजाज़त दोगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कौन होती हूँ इजाज़त देने वाली, इजाज़त तो अल्लाह ने दे रखी है। दे रखी है, लेकिन आपकी खुशी क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो वो तो कह रही है ना कि अल्लाह की खुशी में मेरी खुशी। अरे अल्लाह की खुशी में तो उसमें भी तो कंडीशंस अप्लाई हैं बहुत सारी। उन कंडीशंस के बारे में तो आप मतलब ये तो बेसिकली खुली इजाजत देने ही हुआ ना। हाँ। जो अल्लाह के, ये तो इंसान तब बोलता है जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। इंसान, ये वाली लाइन मैंने देखा है इंसान को, इंसान बड़ा मतलब ही है। इंसान के हाथ में जब तक कुछ रहता है ना, तो वो फटाक से आंसर दे देता है, और जब उसके हाथ में कुछ रहता है तो इंसान एक ही जवाब देता है, वो तो सब अल्लाह की मर्जी है। ये सबसे आखिरी ऑप्शन होता है इंसान के पास, ये बात छुपाने का कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब जो भी अल्लाह के हाथ में। तो बेसिकली वो ये कहना चाहती है कि नहीं, जो भी अल्लाह के हाथ। इंसान ऐसा होता है ना कि भाई उसका जब कुछ कर दिखाता है ना, वो तो बोलता है मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत, जब वो मैंने किया है, नुकसान होता है ना उसका तो सब बोलता अल्लाह है की मर्जी है। सब अल्लाह की मर्जी। जब अपना फायदा होता है तो वो चढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि हाँ। भाई ये देख, मैंने ये कर मैंने दिया, इतनी मेहनत मैंने की। इतनी मेहनत की, मैंने ये उपलब्धि हासिल की, मैंने ये हासिल किया, और मैंने कोई वो कोई हासिल ऐसे भी होते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं कि हाँ अल्लाह ने करवाया अल्लाह, लेकिन अंदर से उनको खुद पे ही घमंड होता है। हाँ, ये नहीं मैंने करा है। अपने घर में ऐसे थाक जमाता कि देख मैंने करा है, तो ये क्या हो तुम लोग, मैंने करा है तो तुम हो नहीं, तुम या नहीं। उनके साथ वाले जो लड़के थे उन पे दिखाते हैं। हाँ बेटा मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतनी, मतलब नजर तो आ जाता है लोगों को कि हाँ भाई ये दिखाता कुछ है, बताता कुछ है। देखेंगे ड्रामा बट बाकी। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो समाजियत की, जो सोशल लाइफ है आजकल की, वो दिखाने की कोशिश कर रही है एक तरह से। हाँ ये एक पहलू है
सोशल लाइफ का। रियलिटी, क्यों आज की रियलिटी है। ये क्यों लड़कियां दूसरी शादी करना चाहती है, क्यों वो हस्बैंड से अलग होना चाहती है, उसको दिखाने की भी कोशिश की गई है कि सिर्फ हस्बैंड की प्रॉब्लम को दिखाया जाता है कि हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, क्यों यहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें यही दिखाता है कि बच्चा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर ली या फिर कोई रीजन है। लेकिन यहाँ पर क्या रीजन था, इसमें जो पहली बीवी उस पर क्या असर पड़ेगा, वो सब चीजें भी दिखानी। और यहाँ क्यों पर अगर वो अपने करियर बनाने के लिए कर रहा है तो फिर तो बहुत ही गलत कर रहा है। करियर तो बना चुका है, उसके बाद में वो चाह रहा है कि वो उसके लेवल की डिजर्व करता है। वो जो तूने पहले बोली थी बात कि वो उसके क्या लेवल की डिजर्व करता है, उसको ये लगता है कि अब मेरा लेवल बढ़ चुका है, अब मेरी बीवी का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग। जबकि जब शादी की थी उसकी बीवी और वो दोनों एक ही लेवल पे थे। औरत तो इंसान का पहनावा, कपड़ा बोलते हैं ना उसको, हाँ वो होता है। तो मतलब आपका लेवल बढ़ा तो ऑटोमेटिक आपकी वाइफ का लेवल भी ये बात तो नहीं समझते ना लोग या यार। अपनी वाइफ को गाइड करना उस तरह से, तुम या तो उसको घर के काम में लगा रखा है तुमने। हाँ आप उसको गाइड करो, वो खुद भी रहेगी। आप तो बिल्कुल छोड़ रहा है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो बस, दैट्स इट। तो भाई वो क्या करेगी फिर, क्या ही कर सकती है। भाई बहुत सारी चीजें ना ड्रामा देख के भी सीखने को मिलती है। मतलब अभी मेरे को समझ में आया कि औरतें क्यों इतना चाहती है मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलना, और ये सब क्यों वो अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि इक्वालिटी चाहती है। वो ये देख के समझ आ रहा है अब। वो उनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हाँ। उनको ये लगता है, नजर आता है, तो वो चीज समझ में आती है। बट मर्द वही है भाई जो अपनी औरत को बराबर के हुकूक उनके अदा करे और उसकी इज्जत करे। और वहीं जो वो औरत कौन होगी जो इससे शादी कर रही है, पहली बीवी है उसकी, फिर भी वो भाई- भी औरत ही औरत की दुश्मन, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो या वही उसका भी कुछ फायदा हो रहा होगा। सिंपल सी बात है यार, वो उसे पसंद है, खूबसूरत है, अच्छा हैंडसम बंदा है, कामयाब है। कामयाबी के बड़ी बाद बात। मिला है ना वो बंदा। सबसे बड़ी जब वो नाकामयाब था तब नहीं मिली है वो हाँ। उसको, अगर तू देखेगा ध्यान से तब टीजर्स मिलती भी नहीं उसको। तब मिल भी नहीं पाती। हाँ। नाकामयाब आदमी के पीछे कोई औरत नहीं जाती है भाई, कामयाब आदमी के पीछे 4 औरत मिलेगी तुझे। सही बात है। आराम से 4 मिल जाएगी। तो कामयाब होना जरूरी है उसके लिए। आप जिनको- बताओ बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। बहुत सारी बातें कर ली आज। इसका ओएसटी भी अभी हम देखने वाले हैं, तो वो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोस एक्स्ट्रा पर, वहीं पर उसका रिएक्शन मिल जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉट वॉर।